सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आईए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम आईए के सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बहुत से पॉइंट बताए थे। आई थिंक आपने उस वीडियो को पूरा देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको एक प्रॉपर वे मिल जाएगा कि आप पूरे सिलेबस को किस प्रकार से कवर कर सकते हैं। वो सिर्फ मैंने अपना एक्सपीरियंस से शेयर करा है आपके साथ में, और मुझे यकीन है कि अगर आप उस वे से चलते हैं तो आप एक अच्छा खासा आईए का सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। तो आज की जो क्लास है उसी से रिलेटेड भी है, क्योंकि आज मैं आपको सामने जो थर्ड क्लास है वो बताने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो बात करते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्लॉक डायग्राम की। सबसे पहले बिना टाइम खराब करे चलते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑटोमेटिक। क्योंकि देखो, मैं आपको सिर्फ नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। तो बेसिकली हमें पता है कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, लेकिन फिर भी उसको एक बार समझ लेने में ज़्यादा समझदारी है। तो पहला है ऑटोमेटिक। आपको पता है कि कंप्यूटर सारा काम ऑटोमेटिक करता है, हमें उससे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्ट्रक्शन देना होता है, उसके बाद सारा इंस्ट्रक्शन उसकी मेमोरी में पहले से फीड होता है। अगर हमें 2+5 करना है तो ऑटोमेटिकली करेगा 2+5, हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस प्रकार से करना है, वो उसकी मेमोरी में पहले से फीड होता है। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक। दूसरा स्पीड, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि बेसिकली हम कंप्यूटर स्पीड के कारण ही यूज करते हैं, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकता है। तीसरा एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी देता है कंप्यूटर। हम चाहे तो 5 और 4 8 कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर 5 और 4 को 9 ही करेगा। दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। उसके बाद में डेलीगेंस। डेलीगेंसी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर लगातार काम करेगा, कभी यह नहीं बोलेगा कि मुझे 10 घंटे हो गए हैं, 12 घंटे हो गए, मैं अब काम नहीं कर सकता, या फिर मैं थक चुका हूं, मैं अब काम नहीं कर सकता। वह कंटिन्यू काम करेगा, उसके काम करने की लगन में और उसकी एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं आएगा। वर्सैटिलिटी मतलब विभिन्न प्रकार के काम करेगा। एक ही समय में हम कंप्यूटर के अंदर गाने सुन रहे हैं, एक ही समय में हम कंप्यूटर के अंदर वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, एक ही समय में हमारी फाइल्स कॉपी हो रही है। ये सारा क्या होगा, एक से ज़्यादा काम एक बार में हो रहे हैं और अलग अलग प्रकार के काम हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वर्सैटिलिटी। पावर ऑफ रिमेंबरिंग का मतलब हमने जो डेटा कंप्यूटर में सेव कर दिया, कंप्यूटर अब आपको जब चाहे आप कंप्यूटर से वो डेटा पूछ सकते हो, कंप्यूटर आपको मना नहीं करेगा, वो डेटा आपके सामने निकाल के रख देगा। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ रिमेंबरिंग। नो आईक्यू। अब आप पूछेंगे कि नो आईक्यू मतलब आईक्यू लेवल इसका 0 है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, तो आप उसका आंसर होगा 0। ये क्यों होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए है कि खुद का आईक्यू कुछ नहीं है, ये अपना दिमाग नहीं लगाएगा। आपको उसको समझाना पड़ेगा कि इसको ये करना है, तो वो वही काम करेगा जो आप उसे बताओगे। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए भी है क्योंकि ये जब खुद का दिमाग नहीं लगाएगा तो उतना ही करेगा जितना आप उसे बताओगे। तो ये ऐसे नौकर की तरह हो गया जिसको आप जो आदेश दोगे वो पूरा करेगा। नो फीलिंग्स का मतलब कभी अपनी फीलिंग्स आपके सामने शेयर नहीं करेगा कि आज मैं दुखी हूँ इसलिए आप मुझे अच्छे अच्छे गाने मत सुनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होगी। जो भी काम करेगा ये एज ए मशीन की तरह करेगा, विदाउट एनी फीलिंग्स। स्टोरेज कैपेसिटी, बड़ी से बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर यूज होती है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों, मैं कहता हूँ अनगिनत गाने अपने इनके अंदर शेयर कर सकते हैं। बस आपको स्टोरेज कैपेसिटी जो कंप्यूटर की वो बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर अपने जो घर पे भी होता है जिसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसमें भी लगभग हम लाखों गाने उसके अंदर, लाखों फाइलें, लाखों वीडियोज उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। तो ये देखो सबको इस बारे में पता है, इसलिए टॉपिक को ज़्यादा मैं तजव्वुर नहीं दे रहा हूँ, फटाफट इसको आगे निकलते हैं। बस एक नज़र से निकाल लीजिए इनको कि ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीगेंस, वर्सैटिलिटी, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, नो आईक्यू, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है 0, और नो फीलिंग्स और स्टोरेज कैपेसिटी। ये सारी हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं कंप्यूटर होता क्या। कंप्यूटर की जो है वो क्या है, कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वर्क विद इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, साथ साथ में मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर करता रहूँगा, तो आप उनको भी सुनते रहना कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है और डेटा क्या होता है। डेटा होता है रो डेटा। रो मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की सूचना हमें नहीं मिलती है, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद में क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन।
तो द टर्म कंप्यूटर किससे निकला है? लैटिन वर्ड से। यह क्वेश्चन पूछा था अक्सर कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से निकला है, तो लैटिन वर्ड के किससे? कंप्यूटरे, इससे मिलकर बना है वर्ड कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, जो कि एक प्रोग्रामेबल मशीन है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए प्रोग्राम, कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में जो भी हम उसको प्रोग्राम लिखते हैं वह उसी पे कार्य करती है। इसीलिए कहते हैं कंप्यूटर का IQ लेवल क्या है? 0, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करेगी, सब कुछ आपको उसको पहले से एज ए प्रोग्राम उसके अंदर फीड करना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर का जो डेसिमल नंबर्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर जो सारा काम करता है वो करता है बाइनरी डिजिट, और उसमें क्या होगा? या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, दो ही चीजें होंगी, 0 या 1। कंप्यूटर के अंदर 1 का मतलब होता है सर्किट ऑन, 0 का मतलब है सर्किट ऑफ। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, CPU, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। उससे कंप्यूटर का मतलब होता है CPU प्लस इंटरनल मेमोरी, उसके अंदर जो मेमोरी जुड़ी होती है, दोनों मिलकर एक वर्ड मिलता है कंप्यूटर। इसके आगे चलते हैं। चार्ल्स बेबेज, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि चार्ल्स बेबेज कौन है? ग्रैंडफादर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न कंप्यूटर के ग्रैंडफादर किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। उन्होंने क्या किया था? एनालिटिकल इंजन, उन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, आपको इसके बारे में मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर चुका हूँ, इसके डेडिकेट वीडियो भी बना चुका हूँ कि चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। और यह किस पे काम कर रहा था? पंच कार्ड्स, क्योंकि पंच कार्ड्स जो हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड्स का जो इजाद किया था, जिसके अंदर हम एज ए इनपुट की तरह इनको यूज करते थे, तो चार्ल्स बेबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन में इस पंच कार्ड्स का यूज किया था। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के अंदर बेसिक आप यहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हैं, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। इसका बेसिक कंप्यूटर के काम क्या क्या होते हैं। बेसिक कंप्यूटर का पहला काम होता है इनपुट, इनपुट पे प्रोसेस करना, उसका आउटपुट देना, उसके अंदर जो भी डेटा है चाहे वो आउटपुट के हों या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो, यानी प्रोसेसिंग करते समय जो डेटा निकलता है या जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेज, और लास्ट में इन सब कामों पर कंट्रोलिंग। तो देखिए प्रोसेसिंग का काम जो करता है वो करता है CPU, CPU के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोलिंग का काम करता है CU, कंट्रोल यूनिट। दोनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज और देख लो। ए टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेज ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ULSI कौन सी जनरेशन में होता है? 5th जनरेशन के अंदर। तो हम कौन से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? 5th जनरेशन के डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल का मतलब जिस कंप्यूटर में 0-1 के अंदर यानी बाइनरी फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सब होंगे डिजिटल कंप्यूटर। ये है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जिसके अंदर प्रोग्राम और डेटा हम यहाँ से एंटर करेंगे। ये इनपुट डिवाइस होगी, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हमने इनपुट डिवाइस इधर काम करेगी। और उसके बाद यहाँ पर होगी स्टोरेज यूनिट, जिसके अंदर एक होगी प्राइमरी मेमोरी, एक होगी सेकेंडरी मेमोरी। ये है अपना कंट्रोल यूनिट, ये है हमारा ALU। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो और साथ साथ में जितने भी कंपैरिजन, यानी कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, ये सारे जो लॉजिक्स है ये दोनों मिलकर सब कहाँ लगते हैं? ALU के अंदर। ALU, तो कंप्यूटर के अंदर CPU किसे बोलते हैं? ALU प्लस CU, कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्वेश्चन ये बनता है कि CPU किसे कहते हैं? तो CU प्लस ALU मिलकर बनता है कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक इनपुट होगा, एक स्टोरेज डिवाइस होगी, एक कंट्रोल यूनिट होगा और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU होगा। उसके साथ में अटैच होगा एक आउटपुट यूनिट, जैसे कि प्रिंटर हो गया। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, या फिर आप इसे बोलते हैं वॉन न्यूमन द्वारा दिया गया कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। इनपुट क्या होता है आपको बता चुका हूं मैं। इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करना कहलाता है। स्टोरेज बता चुका हूं, आगे हम पढ़ेंगे स्टोरेज क्या होता है। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, किस प्रकार से काम करता है। लेकिन स्टोरेज काम क्या करता है ये देखिए, ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड हियर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। जैसा मैंने बताया, किसी भी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने से पहले कोई डेटा और इंस्ट्रक्शन है तो भी स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा, और उसके बीच में जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, वो भी अगर है तो वो यहाँ पर इसके अंदर स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। आगे प्रोसेसिंग कौन करता है? सारा प्रोसेसिंग सारा करता है CPU का। कौन सा भाग करता है? ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
क्वेश्चन पूछा जाता है सीपीयू के कौन से भाग द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है या फिर एडिशन की जाती है, तो उसका आंसर होगा ALU। सीयू जो है वो केवल क्या करेगा, कंप्यूटर की कमांड्स को यानी बाकी के रिसोर्सेज को सीयू कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। तो कभी भी सीयू के अंदर कोई प्रकार का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, सारा का सारा किसके अंदर होगा, ALU के अंदर। आउटपुट के बारे में आगे पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सिंपल है कि कोई भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो आउटपुट निकलता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट, यानी जो भी प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी, सीधे आउटपुट डिवाइस के अंदर चली जाएगी। और कंट्रोल का सारा काम कौन करेगा, CU कंट्रोल यूनिट। अब फंक्शन यूनिट इसमें जैसे बताया था, मैंने आपको वापस बता दूं कि ALU और लॉजिकल यूनिट है, जिसके अंदर ALU क्या काम करेगा, जितने भी प्रकार के एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह काम ALU करेगा, और उसके अलावा जो भी कंट्रोलिंग है सब रिसोर्सेज पे कौन करेगा, वो कंट्रोल यूनिट करेगा। तो इसके बारे में ज़्यादा आप पढ़ लो, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं है, और थोड़ा सा इसके डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसका बेसिक पढ़ना है हमें। अब बात आती है CPU, जैसे पहले बताया आपको मैंने, ALU और CU मिलकर क्या बनेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखो लिखा हुआ है द ALU एंड द CU ऑफ ए कंप्यूटर आर जॉइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है, CPU एज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। CPU या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात करते हैं थोड़े से कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर, जैसे ये है अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी के आधार पर कंप्यूटर को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, और एक उनका दोनों का मिश्रित जो रूप है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। सिंपल सा ये समझो कि एनालॉग कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर जिसके अंदर जो डेटा है वो हवा के अंदर यानी स्पेस के अंदर आप डेटा ट्रेवल हो रहा है, वो सारे क्या होंगे, एनालॉग कंप्यूटर। इसको आगे जाके हम रियल में बहुत अच्छे से समझेंगे, फिलहाल इसका बेसिक समझिए। तो इसमें आप डेफिनेशन में जाएंगे तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एनालॉग कंप्यूटर spelled analog in British English is a form of computer that uses continuous physical phenomena such as electrical, mechanical, hydraulic quantities to model the problem being solved। ये तो होगी टेक्निकल। सिंपल सा फंडा यही है कि इसमें जो डेटा है वो कहाँ फ्लो होगा, एनालॉग सिग्नल के रूप में, यानी आप जैसे रेडियो सिग्नल्स होते हैं उस प्रकार से एनालॉग सिग्नल्स होंगे। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो अपने घर पे यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब 0 और 1, यानी जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म यानी 0-1 बाइनरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होगा, तो वो कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस बारे में। और जो दोनों मिलकर होगा ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों विशेषताएं होगी, एनालॉग की भी होगी और डिजिटल होगी, जब वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हो गया एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब बात करते हैं साइज के हिसाब से, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में सबको पता है। सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट होता है, वो फटाफट किसी भी प्रोसेस को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसको पूरा करने की कोशिश करता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बेसिकली किसी साइंटिफिक ये कामों के लिए ही इसको बनाया जाता है, या फिर बहुत बड़ी मात्रा में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो तो इसका यूज किया जाता है। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। भारत का सुपर कंप्यूटर जैसे परम, वो अपना भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो वैसे ही सुपर कंप्यूटर आप आगे और पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में, लेकिन साइज के हिसाब से सुपर कंप्यूटर। दूसरा सुपर कंप्यूटर जो है अपना वो है मेन फ्रेम। इसको सुपर कंप्यूटर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे है तो नहीं है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद में सेकंड जो कंप्यूटर आता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, लेकिन इनका फर्क बताया था मैं आपको कि मेन फ्रेम्स कंप्यूटर है जस्ट बिलो सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से जस्ट नीचे होते हैं, लेकिन कुछ तरीकों से मेन फ्रेम्स है वो मोर पावरफुल होते हैं सुपर कंप्यूटर से। क्योंकि दे सपोर्ट मोर साइमल्टेनियस प्रोग्राम। मेन फ्रेम कंप्यूटर यह कहता है कि जितने से ज़्यादा प्रोग्राम है वो एक साथ में उसको रन करना चाहेगा। और सुपर कंप्यूटर क्या करेगा, बट सुपर कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट ए सिंगल प्रोग्राम एज फास्टर। सुपर कंप्यूटर किसी एक प्रोग्राम को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसको रन करेगा। तो दोनों में ये अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं, और मैं ये कहता हूँ कि दोनों अपने आप में सुपर कंप्यूटर है। लेकिन ज़्यादा फर्क अगर देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर ऊपर पड़ता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से नीचे आता है। उसके बाद में आते हैं मिनी कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जो मिड साइज का कंप्यूटर होता है और उसके अंदर 4 से लेकर 200, 4 से 200, कहीं पर 150, कहीं पर 200 लिखा हुआ है। बेसिकली 200 अगर यूजर्स एक साथ में उस कंप्यूटर को यूज करते हैं वो कहलाता है मिनी कंप्यूटर। उसके बाद में आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर।
जो कि अपने घर में लगा हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है माइक्रो मिनी कंप्यूटर। फिर है लैपटॉप। सबको पता है लैपटॉप क्या होता है, हम लैपटॉप यूज करते हैं। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ एक लैपटॉप से बना रहा हूँ, तो ये होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। पाम टॉप, पाम यानी हथेली, हथेली पे रखे जाने वाली सारे कंप्यूटर क्या करेंगे, पाम टॉप कंप्यूटर, जैसे कि पीडीए। ये एक हैंड साइज कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर जो कीबोर्ड नहीं होता है, इसकी स्क्रीन पे ही कीबोर्ड का काम किया जाता है। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी सर्वर से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल, और इस टर्मिनल का दूसरा नाम है वर्क स्टेशन। देखो, ए टर्मिनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, उसको क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन। ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर आप समझेंगे आगे जाकर। तो फिलहाल वर्क स्टेशन का मतलब है कोई ऐसा कंप्यूटर, ऐसा टर्मिनल जो किसी नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये बेसिकली थी कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हमारे ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं फास्ट नहीं बोलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और हमें ज़्यादा वीडियो लंबा अपने को नहीं करना है, फटाफट इसको समझना है। ज़्यादा समझने वाली बात इसके अंदर है भी नहीं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मेरी मेल आईडी है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं, technoguruamit@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी डाल दूंगा। प्लीज़ आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ना मांगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट अगर आप मुझे करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, और वो मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से मैं आपको इग्नोर करूं। तो आप जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में डालें या फिर आप मुझे मेल कर दें। मैं 100 में से 90% आपको मैं श्योरिटी देता हूं कि मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, और अब कंटिन्यू मैं अपने वीडियोज़ के अंदर जो भी कमेंट सारे मैं उसका रिप्लाई कर भी रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे लेसन 4 के अंदर। तब तक देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित चैनल। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। धन्यवाद।